Hello friends, I am Jahangir Tadvi. I welcome to all of you to learn the prescription. Dear friends, last कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा है कि प्रिस्क्रिप्शंस के क्या मेन पार्ट है जिस एग्जाम से आता है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग या प्रिस्क्रिप्शंस। उसके पहले हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन की क्या डेफिनेशन है। जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो होता है एक रिटन ऑर्डर है मेडिकल डॉक्टर्स के थ्रू फार्मासिस्ट को जिस पर काफी मेडिसिन लिखी होती है, उसको किस टाइप से डिस्पेंस करना है, इसके कुछ अकॉर्डिंग डिस्पेंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्पेंस करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में हम देखते हैं कि रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शंस, रेडीमेड मेडिसिन अवेलेबल है, जिसके कारण से हमें कंपाउंडिंग करने की, डिस्पेंस करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ठीक है। इसके पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आइडियली 4 टाइप के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इन जनरल प्रैक्टिस, जिसको हम जीपी प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन होता है आउट पेशेंट्स के लिए, या फिर हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन होता है इन पेशेंट्स के लिए। तो इस टाइप के 4 प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। ये याद रखिएगा आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन जब हम देखते हैं तो डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न अभी के टाइम में पहले तो हमें कंपाउंडिंग करना होता था, डिस्पेंसिंग करना होता था, लेबलिंग करके पैकेजिंग, ये सब पार्ट परफॉर्म करना होता था फार्मासिस्ट को। लेकिन अभी के टाइम हम देखते हैं तो ये देखते हैं मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन में कि ड्रग्स आर अवेलेबल इन मार्केट एज रेडीमेड फॉर्मुलेशन। अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप के बहुत सारी रेडीमेड फॉर्मुलेशन कर रही है, जिसके कारण से फार्मासिस्ट को भी तो डिस्पेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो फार्मासिस्ट का क्या रोल रह गया, हम इसे अगर देखें तो फार्मासिस्ट का अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो रोल है, दैट इज सिंपली हैंड ओवर द रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी मेडिसिन का नाम लिखा है, चाहे वो जेनरिक नाम हो, चाहे वो ब्रांड्स लिखा गया हो, प्रोप्राइटरी नाम हो, उसको सिंपली जो होता है तो उस रेडीमेड ब्रांड्स को पेशेंट को हैंड ओवर करना, ये जो होता है तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है फार्मासिस्ट की। इसके साथ में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है एडवाइस देना पेशेंट्स को रिगार्डिंग टू द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस मोड में इसको खाना है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि इसको ओरली खाना है या फिर बॉडी पे अप्लाई करना, या फिर डोज शेड्यूल, सुबह खाना है, शाम में खाना है, या दोपहर में खाना है, दिन में 2 बार या 3 बार, इस टाइप का शेड्यूल देना। ड्रग इंटरेक्शन, मतलब ये मेडिसिन किसी और ड्रग के साथ में खाना है या नहीं खाना, ये एडवाइस करना। और इससे होने वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की जो होता है तो पूरा एडवाइस करना पेशेंट्स को, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है अब फार्मासिस्ट की, ठीक है। आगे हम देखते हैं ड्रग्स शुड बी प्रिस्क्राइब बाय इट्स ऑफिशियल, मतलब जेनरिक नेम से प्रिस्क्राइब करना चाहिए, या फिर मतलब के नॉट बाय इट्स प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम या ट्रेड नेम्स, ठीक है। एक एडवाइस दी जाती है प्रिस्क्राइबर को कि जब भी आप डॉक्टर्स पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए तो जेनरिक नेम से कीजिए, प्रोप्राइटरी नेम या ब्रांड से नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें देखता है कि कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है अगर ड्रग को प्रोप्राइटरी नेम से अगर लिखा जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर ड्रग को प्रोप्राइटरी नेम से लिखा जा रहा है तो उसके क्या एडवांटेज है। प्रोप्राइटरी नेम मतलब ब्रांड नेम से अगर हम लिखते हैं तो उसका एडवांटेज होता है कि इसको याद रखना, ब्रांड्स को याद रखना काफी इजी होता है, क्योंकि ब्रांड्स के नाम जो होता है वो काफी कैची होते हैं। जैसे देखो, पैरासीटामोल का एक नाम है क्रोसी, काफी इजी ब्रांड से, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ब्रांड नेम्स को अगर हम लिखते हैं ना, तो ये ब्रांड नेम्स काफी इजी होते हैं पेशेंट के साथ में भी कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। देन हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शंस की जो कंटिन्यूटी बनाने के लिए काफी इजी होता है ब्रांड नेम्स या प्रोप्राइटरी नेम्स लिखना। हर टाइम में फिर वही ब्रांड्स लिखा जाता है ताकि पेशेंट्स को उसी ब्रांड्स की क्वालिटी मिलती है, ठीक है। जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ना, अगर अलग अलग एडजुवेंट्स है, अलग अलग मैन्युफैक्चर ने बनाए हैं, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी अलग हो सकती है, ठीक है। इसलिए एक ही प्रॉपर्टी नेम को कंटिन्यू लिखने से क्या होता है कि उसको बायो अवेलेबिलिटी बेटर मिलती है, अगर हम बेटर मैन्युफैक्चरर का बेटर ब्रांड अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो डिफरेंस ये एडवांटेज है। प्रोप्राइटरी नेम या ब्रांड नेम लिखने के जैसे एडवांटेज है, वैसे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या डीमेरिट्स बोल सकते हैं। देखते क्या है। देखिए, जो ऑफिशियल नेम है, मतलब जो जेनरिक नेम्स हैं, वो चीप होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रॉपर्टी नेम या ब्रांड नेम। मतलब कि ब्रांड नेम जो होता है, प्रॉपर्टी नेम क्या होता है, ये कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू द
जेनरिक नेम, इसलिए जेनरिक नेम लिखना चाहिए क्योंकि ये मेडिका में उसके जेनरिक फॉर्म में अवेलेबल मेडिसिन चीप होती है, मतलब सस्ती होती है, जिससे पेशेंट के जेब पर भारी असर नहीं पड़ता है। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर pharmacies to dispense the substitute of the drug which is available in the stock। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम ब्रांड नेम लिखते हैं ना तो उसका हमें एक तो डिसएडवांटेज मिल गया कि ब्रांड नेम क्या होते हैं, कॉस्टलियर होते हैं जेनरिक नेम के कंपैरिजन में। दूसरा डिसएडवांटेजेस है ब्रांड नेम लिखने का कि जो फार्मासिस्ट है उसके पास में वही मेडिसिन अगर स्टॉक में और भी पड़ी हुई है ना तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हो, क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्ट ब्रांड नेम लिखा है तो उसको ब्रांड नेम ही देना पड़ेगा, भले उसके पास में सेम मेडिसिन जेनरिक नेम से रखी हुई है, तो ये सब्स्टिट्यूट करने का कोई चांस फार्मासिस्ट के पास में नहीं होता। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, दिस ऑल अबाउट द modern method of the prescription. At last, I would like to request you, please like, share and subscribe my channel. Thank you.